मैक्सिमम जानता हूँ यहाँ पे। अधिकारी और यहाँ पे जो हम मौजूद है, तमाम जो लोगों द्वारा भव्य जोरदार स्वागत किया जा रहा है।
우리 사족지가 도대체 돈이 제가 공사했다면 주시가 제모죠. 뭐로 주고지 우리 중간 이제고로 우리도 양아 조선들이 나타나서 나타나서 공부를 접근성조 비 패러라이팅 애소시에이션 기성조 부샤가 샤마초 비파리 부착나마 이게 접근성조 스테이션의 도제조 대명방 신규 통도 도제조 사대 총도 실 도제조 사대 고지 수랑조 시행 양아 파리 부들방바다 이게 주방 영화 준비를 해주시고요. नमस्कार एवं आप सभी को सुप्रभात। पृथ्वी खंबा इंडस्ट्रियल सोसाइटी PKIS डिवीजन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस संपन्न पवित्र संशोधन अनुष्ठान से हुआ। अब हम सभी परम्परागत महान चौधरी रामाजी की 91वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मुख्य समारोह के लिए यहाँ PKIS दिल्ली डिवीजन बी में एकत्रित हुए हैं। आइए हम सब इस मंगलमय कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी, राज्यसभा सांसद एवं कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी DCC के अध्यक्ष एवं दिल्ली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं TKIS दिल्ली डिवीजन के प्रेसिडेंट श्री दोरजे जी, दिल्ली निर्वाचित संसद के सदस्य श्री होमरू दोरजे जी, दिल्ली लोक सेवा असेंबली के अध्यक्ष श्री दोरजे जी, अन्य एवं अन्य अब हम कार्यक्रम का शुभ आरंभ हिंदी एवं हिंदी में राष्ट्रगान के साथ किया जाएगा। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हों। सबसे पहले तिब्बती राष्ट्रगान। अनुराग शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं यूथ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी अतिथिगण और मेरे तिब्बती भाइयों और बहनों, आप सबों को आज इस पावन दिवस पर सबों को कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सबों के समक्ष हमारे जो वीर, जो हमारे देशभक्त, जिन्होंने अपना प्राण 2 जुलाई को
अग्नि में सम्मिलित होते हुए हमारे तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना आत्मदान किया, उनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। और साथ ही मैं उनका जो अंतिम संदेश जो उन्होंने तिब्बती भाषा में उन्होंने हम सबको छोड़ा था, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आज हमारे मुख्य अतिथि जो अभी राज्यसभा आपके थ्रू हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्यसभा, हमारे भारत सरकार और हमारे भारत में हमारे जो नेता हैं, हमारे लोग हैं, उन सभी तक जो अभी हमारे वीर हैं उनका संदेश पहुंचे और भविष्य में हमारे स्वतंत्रता के लिए अभी हमारे जो समर्थन में है, भविष्य में इससे ज़्यादा हमें समर्थन मिलने के लिए आपसे बहुत ही बड़ा उम्मीद और विश्वास है सर। लोगा रमज़ान केवल एक शहीद नहीं बल्कि एक साहस, वीरता, सर्वोच्च आत्म बलिदान, अटूट देशभक्ति और स्वतंत्रता के संकल्प की अमर ज्योति है। उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा। अमर शहीद लोगा रमज़ान का जन्म 1975 में तिब्बत के दोखाम क्षेत्र के चहुलगांधी में हुआ। बचपन से ही उन्होंने धर्म और शिक्षा का मार्ग अपनाया। भारत में आने के बाद उन्होंने वर्षों तक बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए तिब्बत की स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2 जुलाई 2036 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने उन्होंने तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की पुकार को विश्व तक पहुंचाने के लिए आत्मदान किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका अंतिम संदेश तिब्बत की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और प्रत्येक तिब्बती की जिम्मेदारी का संदेश था। अब मैं अमर शहीद लोगा रमज़ान के अंतिम संदेश का हिंदी में अनुवाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोगा रमज़ान का अंतिम संदेश कम्युनिस्ट चीन की नीतियां और कार्य तिब्बती राष्ट्र को समाप्त करने के उद्देश्य से है। तिब्बत के अंदर रहने वाले मेरे तिब्बती भाइयों और बहनों के लिए आप लोग ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से अपनी भाषा एवं लिपि, धर्म एवं संस्कृति को गिरने नहीं दे रहे। ये बहुत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और सम्मान देता हूं। हम जो निर्वासन में है, किसी राष्ट्र का संघर्ष बिना कार्य किए सफल नहीं होता। ये केवल शांति या इच्छा से अपने आप नहीं मिलेगा। इसलिए हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए और अधिक प्रयास करनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र परम पावन पूज्य 14वें दलाई लामा जी द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। ये बहुत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसे पाने के लिए हमने कोई विशेष संघर्ष या बलिदान नहीं किया, फिर भी हम इसे पूरी तरह अपनाने में असफल रहे। ये लोकतंत्र आंतरिक संघर्ष के लिए नहीं बल्कि तिब्बती जनता और राष्ट्र के लाभ और प्रगति के लिए दिया गया था। परम पावन ने कहा है, यदि पश्चिम में रहने वाले तिब्बती केवल घर और गाड़ी होने से संतुष्ट है तो यह शर्म की बात है। आप तिब्बती जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको तिब्बत के उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हमें अपने राष्ट्र और उसके भविष्य के लिए समय को समर्पित करना चाहिए। हमें मेहनत करने और बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए
परम पावन इससे अधिक कह नहीं सकते, क्योंकि वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति है जो सभी प्राणियों की खुशी और एकता के लिए काम करते हैं, चाहे जाति या धर्म कुछ भी हो। लेकिन हम प्रबुद्ध नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं, फिर भी हम आंतरिक विभाजन और संघर्ष में लगे रहते हैं। चीन ने अपने दमन में कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे हम हो, आंदो हो या उल्सा, सभी तिब्बतियों ने समान पीड़ा और दमन सहा है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम एक ही लोग हैं, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। हमने ये भी खो दिया मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परम पावन का सम्मान करने की स्वतंत्रता से। ये सभी हानियां उसी एक मूल कारण से उत्पन्न हुआ है, एकता और आह्वान। आज से तिब्बती सरकार, संसद व जनता सभी को एक होकर तिब्बती राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों को ये बंद करना चाहिए क्षेत्रीय विभाजन, धार्मिक संप्रदायवाद। हमें याद रखना चाहिए हम सभी तिब्बती हैं और तिब्बत हमारा देश है। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत कभी स्वतंत्र नहीं था। ये सही नहीं है। हमारे पास स्वतंत्रता थी, लेकिन हमने उसे खो दिया। इसलिए हमें उसे वापस आने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। मैं सभी निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों से विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस लक्ष्य के लिए समय को समर्पित करें। अंतिम अनुरोध, यदि मैं आज कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कृपया इसे परम पावन पूज्य दलाई लामा जी के जन्मदिन के उत्सव को प्रभावित ना करने दें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बाधित ना करने दें। ये सांस्कृतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए, हमारी समुदाय को मजबूत व स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए। शोक मनाने के बजाय उत्सव को सही और अर्थपूर्ण तरीके से मनाएं। उत्सव मनाते समय ये सोचे कि आप तिब्बत और उसके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। यदि मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो ये इसलिए नहीं है कि मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है। मैं ये तिब्बत और अपने राष्ट्र के लिए करता हूं। इसलिए शोक में मत डूबिए। यदि आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मेरी बातों को सुने, हमारे साझा लक्ष्य की और काम जारी रखें। हमारी सभी पीड़ाओं का मूल कारण स्वतंत्रता का खोना है। यदि हम स्वतंत्रता वापस प्राप्त कर लेते हैं, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। इसलिए हमें स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी तिब्बतियों के लिए कृपया अपना प्रयास जारी रखें, कृपया एकजुट रहे, कृपया अपने राष्ट्र के लिए निरंतर काम करें। तिब्बती स्वतंत्रता की वही विजय हो, तिब्बत की विजय हो, तिब्बती स्वतंत्रता की विजय हो। चलो, चलो।
पावन स्मृति में 1 मिनट का मौन रखेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया खड़े हो जाएं। 1 मिनट का मौन अब शुरू होता है। धन्यवाद। अब आप सभी कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं।
都会让美国接纳的东西的，一部送你那不进，比较多些嘛，不切比较的有参加，因为那不多的那么的那个，大家在这里都给他去。आज मैं स्वागत करने का जिनसे अलग अलग खुशी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि आज हमारे बीच में अनुराग जी हमारे बीच में आए हुए हैं और अनुराग जी का तब इतना ऊंचा हो चुका है कि हमें यहाँ पे मंच से आके हमारा का समारोह को चार चांद लगा के आप आने से तो अनुराग शर्मा जी राज्यसभा के सदस्य भी कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष और वीर के अध्यक्ष भी हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में आज के हमारा विशेष अतिथि SDM संदर्भ गौतम जी है। वैसे वो सुबह वैसे है कल रात खाना ऐसे खा गया कि आज पेट थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो मैं बीच में जरूर एक बार यहाँ आऊँगा, पर सुबह आप आना बहुत अच्छी है। तो उनकी तरफ से मैं टिकट लेना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।首先제출한 다시 주주다. 이 제지를 투과되다. 군주소 부샵 아누락 샤마쇼다. 백원 지필 왕도도 제출 남반이다. 봉사주기 후반 통도를 보시는 제다다. 추위 제가 제일 비제라 아니면 부부 제방식이 제가 돌아나오 주의. बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोजे जी का। दीप प्रज्वलन एवं सुखदा अर्पण समारोह मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि परम पूज्य पावन महान महाराज जी को पावन जी का श्रद्धापूर्वक करेंगे। इसके पश्चात सभी प्रमाणित अभिनय तथा देवी समाज हिंदू और केंद्र के सभी सदस्य क्रमवार परमपूज्य परपावन महान स्वामी जयरामा देवी पावन जी को श्रद्धापूर्वक तथा अर्पित करेंगे। आइए हम सभी इस शुभ मंगलमय क्षण का स्वागत करें।
Charger connect. GP